हर हर महादेव शंभु। श्रावण मास में आप सभी देवादि देव महादेव की आराधना निश्चित ही कर रहे होंगे और इसी आराधना में मन के ऐसे भाव आए कि क्यों ना आपको प्रतिदिन छोटी छोटी कथा आप जिसे बड़ी सहजता से सरलता से श्रवण कर पाएँ, उससे हम जोड़ें, ऐसे मन के भाव जागे। और श्रावण मास में आप सभी को मालूम होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। हम प्रति दिवस एक ज्योतिर्लिंग की कथा आप तक भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उस 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में आपको पूरी जानकारी हो और उस ज्योतिर्लिंग के पूजन का क्या फल है, उसका क्या महत्व है और उसकी क्या कथा है। और इसी क्रम में आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं, इसमें सर्वप्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। यह कथा आरंभ होती है दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया और विवाह के पश्चात चंद्रदेव का सबसे अधिक लगाव केवल रोहिणी से ही था। बाकी 26 जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी, उनके प्रति इसके मन में कुछ प्रेम भाव नहीं थे। वह 26 पुत्रियां बड़ी दुखी रहने लगी अपने पति से। उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बतलाया। दक्ष प्रजापति ने चंद्र को बुलाकर समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन चंद्रमा ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया। दुखी होकर, क्रोधित होकर एक दिन दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को क्षयी हो जाने का श्राप दे दिया कि तुम्हारे मन में इस तरह अपनी पत्नियों को लेकर जो छल कपट है, इसके कारण तुम्हारा शरीर, तुम्हारी यह काया जिस पर तुम्हें इतना अभिमान है, वह नष्ट हो जाए। अब दक्ष प्रजापति के श्राप के फलस्वरूप क्षय रोग से चंद्रदेव पीड़ित हो गए, बड़े दुखी रहने लगे। धीरे धीरे पूरा शरीर काला पड़ने लगा। उनका जो तेज था वह समाप्त होने लगा। अब समस्त देवगण भी बड़े दुखी चंद्रदेव की यह दुर्दशा देखकर, अतः सब मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। तब ब्रह्मदेव से प्रार्थना करी कि हे पितामह, मुझे ऐसा ऐसा श्राप लगा है और इसका आप कोई उपचार बतलाएं जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊं। मेरा यह शरीर नष्ट हो रहा है, इस रोग से मैं ग्रसित हूं। तब ब्रह्मदेव कहने लगे कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करो और वृषभध्वज भोलेनाथ की आराधना करो मन भाव से। चंद्रदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना 6 माह तक लगातार महामृत्युंजय जप का प्रभास क्षेत्र में प्रभु की जब उन्होंने आराधना की, तब देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर चंद्रमा को यह वरदान दिया कि तुम्हारा यह जो शरीर क्षय हो रहा है अब नहीं होगा। शुक्ल पक्ष में तुम बढ़ते हुए चले जाओगे, पूर्णिमा को तुम अपनी पूरी कलाओं के साथ में रहोगे और अमावस्या तक फिर कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं कम होती जाएगी। इस तरह कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घट जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ जाता है। देवादिदेव महादेव की इस आराधन से ज्योति रूप में जो प्रभु ने वहां प्रकट होकर चंद्रमा के रोगों को, दुखों को, कष्टों को दूर किया, वही ज्योति स्वरूप में जिस पार्थ शिवलिंग की चंद्रदेव आराधन कर रहे थे, वहां प्रभु समाहित हो गए और वही सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां उन्होंने समस्त भक्तों को, समस्त देवताओं को अपना दिव्य दर्शन दिया। देवताओं ने भी
यहाँ पर सोमेश्वर कुंड की स्थापना की और इस सोमेश्वर कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है तत्पश्चात जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है उसकी समस्त रोग व्याधियां दूर हो जाती है। जो केवल प्रतिदिन सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर ले, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मात्र दर्शन कर ले, मन से वचन से कर्म से उनकी आराधना कर ले, आपके शरीर में कोई रोग है, कोई व्याधि है, शारीरिक पीड़ा है, मन अशांत है, तो आप में बिल्कुल सारे विकारों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस आपको मन भाव से सोमेश्वर महादेव का ध्यान करना होगा और प्रतिदिन हमारे द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग की कथा हम आप तक भेजेंगे। आप समय निकालकर अवश्य प्रभु के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग कथा का श्रवण करें और जानकारी एकत्रित करें और भी लोगों तक यह कथा आप भेजें, जिससे प्रभु के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा से सभी लोग लाभान्वित हो पाए और धर्म लाभ ले पावे। सर्वेश्वरूपाय नमामि शिवाय शिवाय महादेवाय नमामि सोमेश्वराय महादेवाय नमो नमः। बोलिए सोमेश्वर महादेव।